सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है आज की हमारी इस कथा श्रृंखला सत्र में। हम कार्तिक मास में प्रतिदिन जो आध्यात्मिक या पौराणिक कथाएं हैं उनका यहाँ पर हम श्रवण करते हैं और मनन करते हैं और फिर उसी ध्यान में चलते हैं। और बहुत ही सुंदर ये मास है आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हमारे त्योहारों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आज जो हम कथा लेके आए हैं वो एक ऐसी कथा है जब हमें ये पता चलता है कि दो युगों की ज्योति एक हो गई। कैसे, किस तरह से दो युग यहाँ पर दीपावली के दिन एक होकर के हमें उस त्योहार को मनाने की प्रेरणा देते हैं। तो कथा इस प्रकार है कि दशहरा बीत चुका था और दीपावली आने वाली थी। पूरा नगर उत्साह से भरा हुआ था। मिठाइयों की खुशबू, घरों की सफाइयाँ, रंगोलियां बनाना, घर घर सज रहा था। और हर घर में एक ही बात थी, दीप कब जलेंगे। और उसी समय एक दिन क्या हुआ, कुछ युवक युवतियों की टोली एक कॉलेज में पहुंची। चेहरे पर आधुनिकता, हाथों में कागज और बातों में प्रश्नों की तलखी। उन्होंने छात्रों से कहा, आप दीपावली क्यों मनाते हैं? सबने कहा, क्योंकि भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काट करके वो घर लौटे थे, अयोध्या लौटे थे। तो इस खुशी में अयोध्या वासियों ने दीपक जलाए थे। तो फिर वे मुस्कुराए और बोले, तो फिर दीपावली पर लक्ष्मी पूजन क्यों होता है? राम की पूजा क्यों नहीं करते? एक क्षण तो कॉलेज में सन्नाटा सा छा गया। किसी के पास उत्तर नहीं था। तभी एक शांत से छात्र ने हाथ उठाया और उसने कहा, मैं बताता हूँ। उसकी आंखों में एक दृढ़ता थी, उसके आवाज में एक श्रद्धा थी। और उसने कहा, दीपावली केवल त्रेता युग की घटना नहीं है, ये तो सतयुग से भी जुड़ी हुई है। दो युगों की घटनाएं एक ही दिन पर। इसलिए दीपावली का अर्थ बहुत विशाल है। अब सभी की निगाहें उसी छात्र पर टिक गई। और फिर उस छात्र ने कहना शुरू किया, सतयुग में जब देवता और असुर मिलकर के क्षीर सागर का मंथन कर रहे थे, तब अनेक दिव्य वस्तुएं निकली थी। अब मंथन के अंदर तो विष भी निकला था, अमृत भी निकला था और भी बहुत सारे रत्न निकले थे। तो उनमें से चंद्रमा, धन्वंतरी, अमृत कलश, ऐरावत और अंत में फिर एक दिव्य तेज से युक्त स्वर्णमयी करुणा की मूर्ति माता लक्ष्मी भी निकली थी। तो माता लक्ष्मी का प्राकट्य सतयुग में हुआ था, क्षीर सागर के मंथन के वक्त हुआ था। और उस दिन थी कार्तिक अमावस्या। और जब लक्ष्मी प्रकट हुई तो समस्त सृष्टि में उजाला छा गया। अब देवता बोले, आज से यह तिथि पवित्र हो गई। जब तक जग रहेगा, लोग इस दिन दीप जलाकर लक्ष्मी का स्वागत करेंगे। और उसी दिन लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपने हृदय का स्वामी स्वीकार किया था। और तब से लक्ष्मी पूजन आरंभ हुआ। धन, समृद्धि और प्रकाश के स्वागत का प्रतीक बनकर हम लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं। अब आया त्रेता युग। 14 वर्ष का वनवास, रावण पर विजय और कठिन तपस्या के बाद जब श्री राम, सीता, लक्ष्मण अयोध्या लौटे, तो अयोध्या वासियों ने चारों ओर दीप जलाए। प्रत्येक घर में, प्रत्येक मार्ग में, यहाँ तक कि अयोध्या की छतों की किनारियों पर भी सारे दीपक ही दीपक भर गए थे। और ये वो दृश्य था जैसे पृथ्वी पर तारों का सागर उतर आया हो। उस दिन नाम पड़ा दीपावली, अर्थात दीपों की पंक्ति, प्रकाश की यात्रा। इस प्रकार ये तिथि दोनों युगों की ज्योति को एक साथ संजोए हुए है। सतयुग की लक्ष्मी की कृपा और त्रेता युग के राम की विजय। फिर किसी ने पूछा, माँ लक्ष्मी तो ठीक है और भगवान राम का आगमन और दीपावली भी ठीक है, लेकिन दीपावली पर गणेश जी की पूजा क्यों होती है?
तब उस छात्र ने मुस्कुरा कर कहा, यह भी एक अद्भुत रहस्य है। जब लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई तो भगवान विष्णु से उनका विवाह हुआ। उन्हें समस्त सृष्टि की धन समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी घोषित किया गया और उन्होंने धन के वितरण का कार्य कुबेर को सौंप दिया, जो यक्षों के राजा थे। लेकिन कुबेर ठहरे कंजूस स्वभाव के। वो धन बांटने की बजाय खजानों में संचित करने लग गए। परिणाम स्वरूप अनेक लोग दरिद्र रहने लग गए। किसी के पास ज्यादा धन हो गया तो किसी के पास कम हो गया। माता लक्ष्मी चिंतित हुई और विष्णु से बोली, प्रभु, मेरा धन तो बट ही नहीं रहा। लोग दुखी हैं, पर मैं बंध गई हूं, क्या करूं? अब भगवान विष्णु मुस्कुराए कि तुम अपना मैनेजर बदल लो। तो लक्ष्मी जी बोली, कुबेर तो मेरे भक्त हैं, उन्हें बुरा लगेगा। तब विष्णु जी बोले, तो फिर कैसे ऐसे को नियुक्त करो जो बुद्धिमान हो, निष्पक्ष हो, प्रेम से बांटे। तब लक्ष्मी जी पहुंची भगवान गणेश के पास, क्योंकि गणेश जी के बारे में ये था कि ये निष्पक्ष हैं, बुद्धिमान हैं, रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं। और लक्ष्मी जी वहां पहुंचकर गणेश जी को कहने लगी, गणेश, मैं चाहती हूं कि तुम मेरे धन के वितरक बन जाओ। जिसे तुम उपयुक्त समझो, मैं उस पर अपनी कृपा बरसा दूंगी। अब गणेश जी बोले, माँ, मैं जिसके लिए कहूंगा उस पर बिना शर्त कृपा करेंगी आप? माँ ने कहा, हाँ। और तब से गणेश जी धन के द्वार खोलने वाले बन गए, जो विघ्न हटा सकें, समृद्धि का मार्ग बना सकें। तो अब आप सोचेंगे कि लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा एक साथ क्यों होती है? इसका उत्तर भी अत्यंत सुंदर है। भगवान विष्णु इस समय योग निद्रा में हैं। वे उठेंगे देव उठनी एकादशी को। तब तक माता लक्ष्मी को पृथ्वी पर भ्रमण करना होता है। शरद पूर्णिमा से लेकर दीपावली तक वो भ्रमण करती हैं। वे अपने पति विष्णु को विश्राम में छोड़कर के पृथ्वी पर आती हैं और गणेश जी को साथ ले लेती हैं, ताकि वे उनके साथ हर घर में सुख, शांति, समृद्धि का वितरण कर सकें। इसीलिए दीपावली की रात लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है। दीपावली कोई उत्सव नहीं, ये आत्मा के अंधकार से प्रकाश की यात्रा है। बाहर के दीपक तो केवल संकेत हैं, असली दीपक तो हमारे भीतर जलता है। जब भीतर का दीप जलता है तो संसार अपने आप आलोकित हो जाता है। कमियां अपने आप खत्म हो जाती हैं, गुणों में बदल जाती हैं। अब दीप ज्योति का एक बहुत सुंदर सा श्लोक है। दीपम शुभम करोतु मे ज्ञानम च प्रबोदयेत अज्ञानतमसः नाशम प्रचोदयतु नित्यशः। इस दीपावली अपने भीतर का दीप जलाइए, प्रेम, करुणा और शांति का। यही है लक्ष्मी गणेश की पूजा का रहस्य, दीपावली का रहस्य। जब बुद्धि और संपन्नता एक साथ होती हैं, तब जीवन में सच्चा प्रकाश उतरता है। सतयुग की ज्योति, त्रेता युग का उल्लास और लक्ष्मी की कृपा और गणेश की बुद्धि जब एक साथ आती हैं, तब मनुष्य का हृदय भी दीपमय हो उठता है। यही दीपावली है, प्रकाश का पर्व, आत्मा की जागृति और विश्वास का विजय। बोलो माँ लक्ष्मी की जय, गणेश जी की जय, विष्णु भगवान की जय और भगवान रामचंद्र की जय। तो ये हुई कथा। और अब हम चलते हैं एक ध्यान के अंदर, थोड़ी देर ध्यान करेंगे। इन जो हमारे ऊपर कृपा बरसाने वाले जो देव हैं, जो ये समय है दीपावली का, उसके अंदर एक गहरे ध्यान में हम चलते हैं। सभी ध्यान की अवस्था में बैठे, आराम से कमर गर्दन सीधी, अपने चारों ओर की हलचल को विराम दें। जिस स्थान पर हैं वही आपका मंदिर है। अपनी रीढ़ सीधी रखें, आंखें धीरे से बंद करें, गहरी सांस लें।
गहरी सांस लें और छोड़ें। और महसूस करें कि आपके भीतर एक गहरी शांति उतर रही है। हर श्वास के साथ शांति को अंदर उतारते जाएं। लंबा गहरा सांस लें, थोड़ा रोकें, शांति को अंदर एब्जॉर्ब होने दें और धीरे धीरे श्वास छोड़ें। फिर से गहरा श्वास भरें और धीरे धीरे छोड़ें। एक बार फिर गहरा लंबा श्वास और धीरे धीरे वापस। इस क्षण कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस होने की आवश्यकता है। बस यू आर। गहरा लंबा श्वास और 3 बार ओम का उच्चारण करके और गहरे में जाएंगे। एक बार फिर ओ। बिल्कुल शांत। और गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। बिल्कुल शांत। बाहर का संसार मौन हो रहा है और भीतर की आवाज जाग रही है। ये वही आवाज है जो कहती है, मैं प्रकाश हूँ। अंदर प्रकाश ही प्रकाश। अपने अंदर गहराई में, अपने आज्ञा चक्र में प्रकाश को देखें, अपने हृदय चक्र में प्रकाश को देखें। और अब कल्पना करें, दीपावली की रात, संपूर्ण आकाश जहां पर अमावस्या की रात फैली हुई है और गंगा की लहरें शांत हैं। हर घाट पर दीपों की पंक्तियां जल रही हैं और पूरे गंगा तट पर उजाला ही उजाला है। और वो उजाला गंगा नदी के जल में रिफ्लेक्ट होकर के और ज्यादा फैल रहा है। हवा में हल्की खुशबू है, घी के दीपों की, पुष्पों की, भक्ति की। और आप किसी घाट पर बैठे हैं। आप अकेले नहीं हैं, आपके चारों ओर बहुत सारे साधक बैठे हैं। हर कोई मौन है, पर हृदय में एक ही भावना, अंधकार मिटाने की। और दूर से घंटियों की आवाज,
आरती की आवाज, धीरे धीरे वो स्वर भीतर समा रहा है। चारों तरफ एक आध्यात्मिक सा माहौल, बहुत ही सुंदर वातावरण, दीपकों की पंक्तियां, शंख ध्वनि और घंटियां बजते हुए। अब अपने सामने एक दीपक की कल्पना करें। मिट्टी का दीपक जो घी से भरा हुआ, उसकी लो अत्यंत शांत, स्थिर, अचल और सागर में पूर्णिमा के चांद ऐसे जैसे इस तरह से शांत है। आप उस दीपक को देखते हैं। उसकी लो में 3 रंग हैं। नीचे नीला, बीच में स्वर्ण और ऊपर है श्वेत। यह लो केवल प्रकाश नहीं है, ये चेतना है। हर लहर में संदेश है। मैं अंधकार को नहीं मिटाता, मैं उसे प्रकाश में बदल देता हूँ। अंधकार मिटाने की मेहनत नहीं करनी, उसे प्रकाश में बदलना है। एक प्रकाश की लो जलानी है। अब कल्पना करें, उस दीपक से एक किरण निकल रही है और धीरे धीरे आपके आज्ञा चक्र तक पहुंच रही है। ये किरण आपके मस्तिष्क के बीच आज्ञा चक्र को स्पर्श करती है, और जैसे ही स्पर्श करती है तो वहां एक कमल खिलता है और उसके केंद्र में वो सुनहरी सी लो स्थापित हो जाती है। और अब ये प्रकाश का प्रवाह आपके भीतर बहना शुरू करता है। माथे से नीचे उतरता हुआ आपके हृदय तक जाता है। महसूस करें, आपके माथे से वो प्रकाश किरण आपकी आंखों में, आपके गाल में, आपके गर्दन में, कंधों में और आपके हृदय तक जा रही है। हृदय में एक विशाल कमल, उस कमल के मध्य दीपक जल रहा है। उसकी ऊष्मा आपके शरीर की हर कोशिका तक पहुंच रही है। आपके फेफड़े, आपकी धड़कन, आपकी सांसें उस ज्योति के साथ तालमेल में है। और अब वो प्रकाश आपके पूरे शरीर में फैल रहा है। पूरा शरीर सुनहरी प्रकाश से भरता जा रहा है। शरीर की हड्डी के नीचे के भाग से लेकर शीर्ष तक आपके सारे ऊर्जा केंद्र बहुत ब्राइट हो चुके हैं और चारों तरफ प्रकाश को फैला करके शरीर के एक एक कण कण को, एक एक कोशिका को प्रकाश से भरते जा रहे हैं। और महसूस करें कि आपके भीतर का हर अंधकार, हर भय, हर थकावट, हर बाधा पिघल रही है, जैसे मोम की तरह पिघल कर उस ज्योति में विलीन हो रही है। अपने आप को प्रकाश का एक स्टैचू समझ लें। पूरा शरीर प्रकाशमान है और शरीर की एक एक कोशिका से लगातार ये मंत्र गूंज रहा है। ओम ही ओम। तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। हे प्रभु, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। और हर बार इस मंत्र के साथ महसूस करें
कि आपका मन हल्का हो रहा है, आपके मन में सारे संकट मिट करके बहुत ही शांति आ रही है। मैं प्रकाश हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं शांति हूँ, मैं करुणा हूँ, मैं दया हूँ। ये भाव जागृत हो रहे हैं। मैं सफल हूँ। दीपम जयन्ति साधवः दीपम हरम मनोरम, दीपम नैव जगत भाति दीपो में हृदय संस्थित है। जो दीपक जग को प्रकाशित करता है मेरे हृदय में स्थित है। उसकी महसूस करें और अब इमेजिन करें कि उसी ज्योति में दो दिव्य आभाएं प्रकट हो रही हैं। एक श्वेत और एक सुनहरी, जो आपके जीवन में समृद्धि, प्रेम और प्रकाश लाती हैं। दूसरी आभा लाल और नारंगी है। ये भगवान गणेश हैं, जो आपके जीवन के सभी विघ्नों को हटा रहे हैं। दोनों आपके हृदय कमल में विराजमान है। गणेश जी के हाथ में दीप है और लक्ष्मी जी के कर में उस दीप से अमृत टपक रहा है। ये प्रकाश अब आपके कर्मों, विचारों, भावनाओं को शुद्ध कर रहा है। महसूस करें आपकी भावनाएं, आपके शरीर का रोम रोम शुद्ध और प्रकाशित है। आपके अंदर वो भाव है कि आप इस दुनिया का जो बहुतायत से भरी हुई दुनिया है, अबंडेंस से भरी हुई दुनिया है, आप सारी आपके लिए है। पूरा विश्व आपके लिए है। पूरे विश्व की संपत्ति आपकी है। आप उसका सदुपयोग कर रहे हैं। आप स्वयं दीप बन चुके हैं। आपका शरीर दीपक है, आत्मा उसकी लौ बन चुकी है। और आप अंदर ही अंदर ये संकल्प ले रहे हैं कि मैं दीप हूं, मैं प्रकाश हूं, मैं ईश्वर की ज्योति का अंश हूं। आपकी लौ अब ऊंची उठती है। वो केवल आपके भीतर नहीं, संसार के कोने कोने में फैल रही है। आपकी आंखें बंद हैं, पर आप देख रहे हैं हर घर, हर प्राणी, हर आत्मा, और उनके अंदर वही ज्योति है। और आपकी चेहरे की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं है। वो खुशी, वो दिव्यता, वो आभा जो भगवान लक्ष्मी और गणेश जी के अंदर आप देख रहे हैं, वो आपके अंदर उतरने लगी है। और आप भी उन्हीं का स्वरूप बनते जा रहे हैं। अपने हृदय पर हाथ रखें और धीरे से कहें, इस दीपावली मैं केवल बाहर नहीं, अपने भीतर के प्रकाश को जलाऊंगी। मैं अंधकार नहीं, मैं उजाला बांटूंगी। मैं भय नहीं, मैं प्रकाश फैलाऊंगी, प्रेम फैलाऊंगी, साहस फैलाऊंगी, शक्ति फैलाऊंगी। फिर से संकल्प लें, मैं इस दीपावली मैं केवल बाहर की दीपावली नहीं, अंदर की दीपावली मनाऊंगी। अंदर में प्रकाश को फैलाऊंगी, अंधकार को मिटाकर प्रकाश को फैलाऊंगी। मैं भय नहीं, मैं निडरता, मैं साहस, मैं शक्ति फैलाऊंगी। खुशियां बांटूंगी। महसूस करें कि इस ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके संकल्प को स्वीकार कर रही है और आपको बोल रही है, तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। आप वो शुद्ध और पवित्र आत्मा बन रहे हैं। अपने आप पर गर्व हो रहा है, आपके जीवन पर गर्व हो रहा है।
दोनों हाथ जोड़ लें और अपने आसपास के सभी दिव्य शक्तियों को नमन करें। अपने माता पिता को, अपने गुरुजनों को, अपने इष्ट को, अपने देवी देवताओं को, सबको नमस्कार, सबको धन्यवाद। इस जगत की हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर प्राणी का धन्यवाद और सभी के लिए मंगल कामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। और दोनों हाथों को रब करें और धीरे धीरे दोनों हाथ अपने आंखों पे रखेंगे और स्वाभाविक अवस्था में लौट के आएंगे। और देखिए चारों ओर वही उजाला है, आपके भीतर वही दीपक जल रहा है, आपके भीतर बरार दोनों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। आज आपने न केवल दीपक देखा बल्कि दीपक बन गए। यही है आत्म प्रकाश की साधना। जय श्री गणेश, जय श्री माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि। चलिए अब इसी भाव में हम पानी को भी चार्ज करते हैं और फिर से पानी का गिलास अपने हाथ में ले लें और एक हाथ ऊपर रखें। ये भावना रखें कि आपके चारों तरफ प्रकाश फैला हुआ है, प्रकाशमय है आप, आपके शरीर से भी प्रकाश फैल रहा है और इस पानी के अंदर तो आज शुद्ध प्रकाश प्रवाहित हो रहा है, जगमग हो रहा है ये पानी भी। इसके अंदर सारे गुण आ रहे हैं, शुद्धता, पवित्रता, संतुलन और सारी ईश्वरीय शक्तियां। 11 बार इसके ऊपर हाथ घुमा लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ढक लें इसे और बोल लीजिए अपने लिए शक्तिशाली प्रकाशमय संकल्प कि मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, सुखी हूँ, धन धान्य से परिपूर्ण हूँ, ऐश्वर्यवान हूँ, ज्ञानवान हूँ, बुद्धिमान हूँ, प्रकाशमान हूँ। मैं ईश्वर का अंश हूँ, ऋषियों का वंश हूँ। मैं सफल हूँ, मैं समाधान हूँ और मैं सच्चिदानंद घन हूँ। सोहम, सोहम, सोहम। और इस जल को पी करके अपने आप को उस ईश्वरीय भाव में लेके जाएं। और सभी का स्वागत है। वेलकम बैक, वेलकम बैक। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। सबका मंगल हो, सबके घर में धन धान्य के भंडार भरे और आत्म ओ प्रकाश जागे। धन्यवाद।